नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शासन व्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का लक्ष्य रखा गया और प्रस्तावना में निहित इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संविधान में धर्म की स्वतंत्रता व सभी धर्मों के प्रति समानता का व्यवहार व अल्पसंख्यकों के हितों की विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया गया। संविधान में कई उपबंधों द्वारा सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का दृष्टिकोण सुनिश्चित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिष्ठित करते हैं। इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान की गई। इस अनुच्छेद में कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 25 यह भी व्यवस्था करता है कि सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों और अन्य स्थानों में हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रवेश करने का अधिकार हो और इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को निषिद्ध न किया जा सके। सभी नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक संगठनों को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार है और इन कार्य हेतु चल व अचल संपत्ति के अर्जन एवं उनके स्वामित्व का अधिकार भी इनको प्राप्त है और उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार भी इन्हें दिया गया। वस्तुतः अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 का एक उप सिद्धांत है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अर्थात धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट यह अनुच्छेद प्रदान करता है। साथ ही राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को धर्म की उन्नति के लिए खर्च नहीं कर सकता। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता व धर्मनिरपेक्षता हेतु विविध प्रावधान किए गए हैं तथा निश्चित रूप से यह भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है और ऐसी राज्य व्यवस्था जहां राज्य का विषय केवल व्यक्ति और उसके बीच संबंध से है, न कि व्यक्ति एवं ईश्वर के बीच संबंध से। इन प्रावधानों से यह भी स्पष्ट है कि किसी धर्म विशेष को राज्य में ज़्यादा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है और न ही किसी धर्म की प्रोन्नति का कार्य राज्य द्वारा किया जाएगा। राज्य न केवल धर्मों हेतु समान मत रखेगा बल्कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी करेगा। किंतु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी असीमित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था,
नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारे संविधान के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का भी अधिकार प्राप्त है। ये व्यवस्था भी इसमें की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। किसी भी संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनके कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाए। इनके अभाव में मूल अधिकार अर्थहीन सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान में स्थान दिया गया। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान का हृदय और आत्मा है। इसी तरह भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने भी इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातंत्र भवन की आधारशिला के नाम से अभिहित किया। भारतीय संविधान के तहत ये ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। पहली रिट या लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबिस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके और दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय देता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध, और यदि नज़रबंदी अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को फौरन मुक्त करने की आज्ञा दे देता है, आदेश दे देता है। इस प्रकार अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी याचिका है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश
जारी किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह लेख सकारात्मक प्रकृति का रखता है, क्योंकि इसमें कुछ कार्य को करने के लिए कहा जाता है। तीसरा लेख है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह आज्ञा पत्र या याचिका या रिट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों द्वारा जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ कार्यों को करने के लिए मना किया जाता है। चौथा लेख है उत्प्रेषण। यह लेख अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग ना करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग ना करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः यह लेख परमादेश और प्रतिषेध जैसे लेखों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, यानी इसमें परमादेश और प्रतिषेध दोनों ही लेखों की विशेषताएं सम्मिलित होती है। पांचवा लेख है अधिकार पृच्छा, क्वा वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है या उस अधिकारी से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह अधिकारी इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता। व्यक्तियों द्वारा साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालयों की शरण लेकर अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकता। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।